कहते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं और यदि बुरे कर्म करता है तो बुरे परिणाम। यह एक अटल सत्य है जिसे न कोई टाल सकता है और न ही बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके स्टोरी में। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध गांव था जिसका नाम था सत्यपुर। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। इसी गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था और अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उपजाता था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन संतोष और ईमानदारी से भरा जीवन था। रामलाल के पड़ोस में रघु नाम का एक जमींदार रहता था। रघु बहुत ही लालची और क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने कई बार गरीब किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की थी। वह सोचता था कि रामलाल की उपजाऊ जमीन पर भी कब्जा कर ले, लेकिन रामलाल के ईमानदारी और कर्मठता की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाया। एक दिन रघु ने चाल चली। उसने गांव के मुखिया को रिश्वत देकर रामलाल पर झूठा आरोप लगवा दिया कि उसने गांव की जमीन पर अवैध कब्जा किया है। पंचायत बैठी और रामलाल को अपनी जमीन छोड़ने का आदेश दे दिया गया। रामलाल ने बहुत विनती की, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनी। मजबूर होकर उसे अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। ईश्वर सब देख रहे हैं, रामलाल ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। रामलाल अब गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां उसने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली और ईमानदारी से काम करने लगा। उधर रघु ने रामलाल की जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां खेती शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जमीन अब उपजाऊ नहीं रही। जितनी मेहनत की जाती उतनी ही फसल खराब हो जाती। रघु ने पंडितों को बुलाया, पूजा पाठ कराया, लेकिन सब व्यर्थ गया। इधर रामलाल की मेहनत रंग लाई। उसने कुछ वर्षों में पैसे बचाकर खुद का व्यापार शुरू कर दिया। उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया और वह एक सफल व्यापारी बन गया। अब वह गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि एक संपन्न व्यक्ति बन चुका था। एक दिन अचानक सत्यपुर गांव में भारी बाढ़ आ गई। गांव के कई घर और खेत बह गए। रघु की सारी जमीन जलमग्न हो गई। वह कंगाल हो गया और भीख मांगने की नौबत आ गई। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इसी बीच गांव में यह खबर फैली कि रामलाल अब एक बड़ा व्यापारी बन गया है और गांव वापस आ रहा है। जब वह गांव पहुंचा तो सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। वह अब भी उतना ही सरल और दयालु था। जब रघु ने देखा कि वही रामलाल जिसे उसने धोखा दिया था आज इतना सफल हो गया है, तो उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वह रोते हुए रामलाल के पास गया और कहा, भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया था। आज मेरी यह हालत मेरी ही करनी का फल है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ईश्वर सब देख रहे हैं। कर्म का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि इंसान को अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए। रामलाल ने रघु को अपने व्यापार में काम दिया और उसे मेहनत का मूल्य समझाया। धीरे धीरे रघु भी एक अच्छा इंसान बन गया और उसने लालच छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही सही, और बुरे कर्मों का फल भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य, ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना चाहिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद।